उनके दीदी साध्वी माँ ने जो उनको परामर्श दिया और जो उनके जीवन में चमत्कार हुए, उसके बाद वो ऐसे समर्पित हो गए कि मैं एक थोड़ा सा वृत्तांत बता दूं, फिर आप प्रश्न लीजिए। हाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े संगीतकार, हाँ उन्होंने एक गीत बनाया है, लिखा है उसको, और वो प्यारेलाल जी की मैं बात कर रहा हूँ। जी बड़े संगीतकार, उन्होंने गीत बनाया, उसको संगीतबद्ध किया है। हाँ। और वो इतना उनके जीवन में चमत्कार है कि साध्वी जी को वो एक ईश्वर की तरह अपने मंदिर में रखते हैं। तो ये चमत्कार संभव हुआ ना, क्योंकि हाँ, शनिदेव और ऐसे कई है, एक शनिदेव की कृपा हो गई जी, शादी का दीदी का आशीर्वाद मिल गया जी। लेकिन इसमें दर्शकों की जानकारी के लिए मेरा एक सवाल इसलिए, क्योंकि कहते हैं ना, जहां सत्य है तो वहां तथ्य भी आना चाहिए। मेरा विश्वास इस बात पे है। आप बताइए कि बॉलीवुड में तो बड़ा संघर्ष होता है, वो इंडस्ट्री ऐसी है। आप उदाहरण देके बताइए मुझे किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जिसकी परेशानियां चरम पर हों और आपने बताया कि शनिदेव की कृपा तुम्हें शिखर पर ले जा सकती है। ऐसा हुआ है क्या? ऐसे तो नाम की बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी है ना, पर मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त में कुछ बताती हूँ। 2009 में मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मैंने बहुत सारी किताबें लिख ली हैं, पर एक किताब मुझे बॉलीवुड में छुपा रहस्य ऐसा लिखना है जिसमें कुछ संगीतकार आए, कुछ प्रोड्यूसर आए, कुछ एक्टर आए, अभिनेत्रियाँ आए, कुछ ऐसे लोग आ जाएं कि जिसके जन्म तारीख में राइट उनसे लूँ और राइट लेने के बाद में उनकी जन्म पत्रिकाएं बनाऊं और उनका वर्तमान भूत भविष्य शनिदेव के हिसाब से निकालूं। क्योंकि मैं जो जन्म पत्रिका देखती हूं या करती हूं उसमें मैं ऐसे सामान्य तरीके से नहीं, शनिदेव जी कहाँ बैठे, कितनी डिग्री के बैठे, कहाँ गोचर चल रहा है और किसके साथ में बैठे, कौन सी राशि में बैठे, कौन से भाव में बैठे, वो सारा प्रेडिक्शन करके मैं उसको रिजल्ट को ले लेती हूँ। पर मेरा रिजल्ट पूरा शनि प्रधान ही रहता है। तो मेरे मन में आया कि लोगों ने अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के ऊपर में शनि प्रधान किताब नहीं लिखी है। तो ऐसे शनिदेव जी ने मुझे कुछ दृष्टांत दिए कि मुझे लिखना चाहिए। तो इसके लिए जब मैंने देखा तो गूगल पर सर्च किया, 2009 की बात है, तो गूगल में मैंने सर्च किया तो किसी की जन्म पत्रिका बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। ठीक, तो 3 चीजें चाहिए, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। तो जन्म समय किसी का नहीं है, किसी की जन्म तारीख सही नहीं है, किसी की जन्म तारीख कम करके लिखी है ना। तो अभी मैं तो बड़ी परेशान थी कि ये तो मेरे रिजल्ट ही गलत हो जाएंगे, सटीक फलादेश नहीं होगा, सटीक होगा नहीं। तो फिर कुछ किताबें मुझे ऐसी मिली कि जिसमें लोगों की उस जन्म तारीख के ऊपर में दिया गया था, पर उसमें लिखा गया था कि जन्म समय कन्फर्म नहीं होने से खाली चंद्र पत्रिका बनाई जा रही। तो फिर मैंने एक बार शनिदेव जी के आगे ये अर्जी लगा दी। मैंने कहा, शनिदेव मुझे ना बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के 80 लोगों के ऊपर में एक किताब लिखनी है और किताब का मैं नाम रखूंगी बॉलीवुड में छुपा शनि रहस्य। अभी आप मुझे मार्गदर्शन दो कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो उसके हिसाब से मैं इस किताब को लिखना चाहती हूँ। ये मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। तो जब मेरे मन में वो प्रश्न आया तो तब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि मैं कैसे लिखूंगी, क्या करूंगी। ये अभी 2010 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर मुंबई के अंदर में एक सम्मुखानंद हॉल है। उस सम्मुखानंद हॉल का बहुत नाम है, बहुत फेमस है। हाँ, बहुत फेमस हॉल है वो। उस हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाइट का। तो उसमें प्यारेलाल जी जो संगीतकार थे, उनके संगीतकार में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में एक बहुत बड़ा मंच था जिसमें 100 से ज़्यादा लोग वाद्य कलाकार थे और उसमें प्यारेलाल जी लाइव प्रोग्राम दे रहे थे और लाइव प्रस्तुति गीतों की चल रही थी और सिंगर कलाकार भी बहुत सारे लाइव गा रहे थे, सब बहुत एक से बढ़ के एक कलाकार थे। तो उसमें मुझे निमंत्रण मिला आने का। तो जब मैं उसमें सामने बैठी थी आदरणीय प्यारेलाल जी की धर्मपत्नी सुनीला प्यारेलाल जी के साथ में, तो मैं सामने में देख रही थी, तो मैं बोल रही थी ऐसी हमारी शनेश्वर नाइट प्रोग्राम का एक बड़ा कार्यक्रम होगा और शनेश्वर नाइट प्रोग्राम में वो सारे एक्टर आएंगे जिनके ऊपर मैं किताब लिखूंगी। तो ये मेरे मन में भाव आ रहा था। और ये प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में फिर मैंने प्यारेलाल जी
से कहा, मैंने कहा, मैं उनको भाई साहब बोलती हूँ, मैंने कहा भाई साहब अभी एक बात मेरे मन में आई है कि मुझे एक संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है जिसका मैं नाम रखूंगी शनेश्वर नाइट, और उसमें आप प्रधान रहेंगे। मेरी एक किताब इंडिका प्रकाशन से आ रही है, उसका नाम है शनि शांति पूजन उपाय, तो वो आप विमोचन करेंगे और मैं बहुत सारे एक्टर लोगों को बुलाऊंगी और अनुपम खेर जी का संगीत रखूंगी क्योंकि उन्होंने शनि भजन गाए हुए हैं, तो उनका मैं लाइव प्रोग्राम रखूंगी। ऐसा मैंने उनको अपनी भूमिका बताई, उनको बहुत अच्छा लगा। तो बोले फिर ऐसा करते हैं, हम एक संगीत की सीडी बनाते हैं, तो संगीत की सीडी का नाम रखेंगे शनि जगराता, और उस संगीत की सीडी में हम बड़े बड़े सिंगर लोगों को बुलाएंगे और गीत हम तैयार करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आज तक धार्मिक सीडी ही नहीं बनाई। बोले आपसे जुड़े, हाँ बोले आपसे जुड़ने के बाद में मेरे मन में ये भाव आ गया कि आपने मुझे शनिदेव की भक्ति सिखाई और शनिदेव जी का मुझे भक्त बनाया, तो मैं कुछ करूं। तो उनकी 7.5 में मैंने उनकी जन्म पत्रिका, परिवार की जन्म पत्रिका देखकर अनुभव दिए, तो वो मुझे बहुत मानने लगे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम एक बार ऐसा करते हैं कि इस बहुत सही तरीके से शनि जगराता बनाएंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। शनेश्वर नाइट प्रोग्राम होगा, उसमें बड़े सिंगर लोग आएंगे, शनि भजन करेंगे, प्रस्तुत लाइव रहेगा, और आपकी किताब का विमोचन करेंगे और शनि जगराता का हम विमोचन करेंगे, तो मीडिया आएगी, तो बोले न्यूज बनेगी। तो बोले मैंने जिंदगी में शनिदेव जी के लिए जो समर्पण देने के लिए सोचा है, तो मेरे संगीत का समर्पण ही मैं देना चाहता हूँ। सही बात। तो हमने कहा कि ठीक है, डन, हम बनाएंगे सीडी। हमने ये नहीं सोचा कितना खर्चा आएगा, क्या आए, कैसा आएगा, वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जिसके पास डायरेक्ट शनिदेव है, मनी की क्या कमी है। तो हमने कल्पना सोचा ही नहीं, हम वो भूमिका अदा करते नहीं। तो फिर हमने डन कर दिया। उसके बाद में फिर ऐसा ही हुआ, फटाफट स्टूडियो बुकिंग हुआ। उन्होंने उनके जो गीतकार थे, बहुत फेमस गीतकार, उन्होंने भूमिका दे दी। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गीत बनाना, ऐसे ऐसे गीत बनाना, और उसके सिंगर चुन लिए गए बहुत, बेला शेंडे जी, देवकी पांडे, कविता कृष्णमूर्ति जी, और वो सब बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, अपना नारायण जी, तो ये सब आ गए सिंगर, और उन्होंने भूमिका बना ली कि ये 7 गीत गाना है, तो कौन कौन गाएगा, ऐसा करके। तो अब प्रश्न आया कि कविता कृष्णमूर्ति कौन सा गीत गाएंगी। तो प्यारेलाल जी बोले कि शनि शादी का विवाह श्री दीदी के ऊपर कोई गीत लिखो। बोले महिला है और महिला का ही गीत गवाएंगे। बोले उनकी यात्रा के बारे में, बोले जितना आप जानते हो वो गीत लिखो। तो वो गीत लिखेंगे आप, तो मैं संगीत बनाऊंगा। बोले वो मेरा फेवरेट संगीत रहेगा और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा करूँ। तो उनके कहने से फिर लेखक ने बहुत अच्छा गीत लिखा, मैं तो शनि के नाम की जोगन ओढ़ ली मैंने काली चुनरिया। तो बहुत अच्छा गीत लिखा उन्होंने कि उसके भाव बहुत अच्छे थे। जी। तो वो जो गीत लिखा, संगीत बनाया प्यारेलाल जी ने। अब ये हुआ कि इसकी डबिंग कैसे होगी, तो बोले इसकी डबिंग के ऊपर एक शर्त लगा दी। बोले कि जिस स्टूडियो में इसकी डबिंग होगी, उधर सामने में शनि शादी का विवाह श्री दीदी को हमारे साथ बैठना। अच्छा। तो बोले कहीं गलती नहीं होगी, हमें समझ में आ जाएगा कि सामने बैठी हैं। हाँ, कि शनिदेव जी के लिए सब अच्छा चल रहा है करके। फिर वो ऐसी शूटिंग हुई, सब सिंगर लोगों ने मुझे बहुत मान दिया, सबके साथ में, इसीलिए फोटोग्राफ है एल्बम में। तो सब अच्छे से गीत गाया, सब बहुत 7 गीत बन गए। अब वो तैयार हो गई। तैयार होने के बाद में अब ऐसा था कि इसको विमोचन करना है, सब कुछ करना है। अब इसको शनिश्वर नाइट के दिन ही ये सब प्रस्तुत होना चाहिए, किताब भी हो जाए, संगीत भी हो जाए। तो उसके माध्यम से जब शनिश्वर नाइट प्रोग्राम बना, तो शनिश्वर नाइट प्रोग्राम बना तो उस समय इतने लोगों को निमंत्रण दिया गया, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों को, क्योंकि अभी 3 चीजें एक साथ होनी थी ना। इधर शनिश्वर नाइट भी था, बुक का विमोचन भी था, और इधर ये शनि जगराता का विमोचन भी था। तो बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया, सब हुआ। तो उस समय मेरा बहुत सारे लोगों से परिचय हुआ। मैं अननोन थी बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड में कभी मेरी एंट्री नहीं थी, उसका मेरा कोई लेना ही देना ही नहीं था ऐसा। फिर वहाँ से मेरे परिचय बढ़ गए। परिचय बढ़ने के बाद में फिर मेन ये था कि संचालन होगा तो शुरुआत मंत्रों से मैं करूँगी और एंडिंग मंत्रों में मेरी होगी, और बीच में शनिदेव जी के कुछ टिप्स मैं बताऊंगी, और बीच बीच में ये प्रोग्राम होते रहेंगे। तो ऐसे वो 3 घंटे का लाइव प्रोग्राम था, कई चैनल ने उसे लाइव दिखाया, तो वैसा हमने कर लिया। और वैसे में हमारे लाइव प्रोग्राम देखने के बाद में कई लोग जुड़ गए। फिर हमने उनसे डायरेक्ट मुलाकातें की,
उनसे सही जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिया, फिर लिंग से लिंग जुड़ता चला गया, उनसे उन्होंने भेजा, उनसे उन्होंने भेजा, तो बहुत सारे सिंगर लोगों का हमें डेट ऑफ बर्थ मिला, बहुत सारे एक्टर्स लोगों को मिला, बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर, ऐसे सब मिलते चले गए। हमने 80 की कल्पना की थी, वो 100 से ज़्यादा हो गए। और फिर हमने किताब लिखना चालू की, लंबा समय लगा वो किताब लिखने में। फिर 2022 में बांद्रा में हमने एक बड़ा फंक्शन किया। 26 जनवरी 2022 को मेरा बर्थडे आता था। तो उस दिन फिर हमने संगीतकार प्यारे लाल जी को ही बुलाया, कुछ एक्टर्स लोगों को बुलाया जिनका उसमें था, और उस किताब का विमोचन कराया, बॉलीवुड में छुपा शनि रहस्य। तो इस तरीके से वो सारे लोग जुड़ गए और सारे लोग आ गए। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो 2010 से 2022 की यात्रा में इधर शनि आश्रम आए, पूजा में बैठे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मतलब ये है कि अनुभूतियाँ की, जो मैंने बताया उस मार्ग पर चढ़े। कितने लोगों ने मीट मटन छोड़ा, कितनों ने शराब छोड़ी, कितनों ने गुटखा छोड़ा, कितनों ने शनि की दशा को समझा, साढ़े साती को समझा, कितने लोगों को मैंने सात्विक बना दिया, कितने लोगों को मैंने जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाने में सफलता प्राप्त कर ली। और शनिदेव जी जैसा मुझे प्रेरणा देते गए, मैं उन लोगों को बोलते चली गई। उसमें बहुत सारे ये आपने जो पुनीत सर जी हैं, जिन्होंने दुर्योधन का रोल अदा किया था, और अभी तो उनके खुद के भी मंच हैं, रामायण पे, महाभारत पे खुद का मंच प्रस्तुत करते हैं, नाट्य प्रस्तुत करते हैं। तो उनका आना हुआ हमारे यहाँ प्रोग्राम में। तो जब उनका आना हुआ तो उन्होंने भी पब्लिक के बीच में यही कहा, मेरी पुण्य पूंजी तो इतनी नहीं हो सकती कि मैं शनि आश्रम संभाजी नगर में आ जाता। बोले मेरे पिताजी की कोई बड़ी पुण्य पूंजी थी जो मुझे यहाँ खींच कर लेकर आ गई। सच बात। और मैं शनि शादिका जी के साथ वार्तालाप डायरेक्ट कर पा रहा हूँ करके। तो ऐसे कई लोगों के अनुभव ऐसे जुड़ते चले गए। जो रामानंद सागर जी हैं, जिन्होंने रामायण बनाई है। तो रामायण बनाने के बाद में उनके बेटे आनंद सागर, प्रेम सागर, फिर उन्होंने उनको और आगे ले जाने के लिए फिर अभी 3 बार अलग से रामायण बन गई। काकभूषण डी रामायण तो अभी नेशनल टीवी पर आती है, डेली सुबह आती है वो जी। और इसी तरीके से और लवकुश रामायण और रामचरितमानस रामायण, तो ऐसे सब बनाई उन लोगों ने रामायण पूरा, और सब फेमस हुई है उनकी बनाई। गंगा मैया सीरियल, श्री कृष्णा सीरियल, ये सब ये सागर आर्ट्स के सीरियल हैं सारे। तो फिर इन लोगों के साथ में ज़्यादा हमारी मीटिंगें होने लगी। फिर तय हुआ कि महिमा शनिदेव जी की सीरियल क्यों ना बनाया जाए। महिमा शनिदेव जी की सीरियल बनाई, बड़ा प्रसिद्ध सीरियल है। हाँ, 2009 में ही तैयार हुआ था। उसमें आपकी भूमिका है ना? नहीं, उसमें भूमिका ऐसी है कि वो जो शनिदेव हैं, शनिदेव हैं तो दयाशंकर पांडे जी, जिनको शनिदेव के लिए चुना गया था। ठीक है। तो अब मेरा रोल है जन्म पत्रिका देखने का, शांति विधान करने का, आपको कलर, आपके ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में कलर डालने का। हाँ, सही बात। तो फिर ये हो गया कि अभी क्या करना है, पितृदोष शांति कराऊं कि ये कराऊं कि वो करूं। तो दयाशंकर पांडे जी आए वहाँ पर औरंगाबाद में, अब छत्रपति संभाजी नगर आप कहते हैं। तो फिर दयाशंकर पांडे जी का शांति विधान एक बार कराया, फिर दूसरी बार वो जो शिव सागर जी हैं जिन्होंने शनि महिमा सीरियल बनाया, फिर उनको दयाशंकर पांडे जी को दोनों को बिठाकर अनुष्ठान कराया, शांति विधान कराया। फिर तीसरी बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल चलता है, अभी भी चलता है, सालों से चलता है। तो आशित मोदी जी, फिर उनके साथ में सब ग्रुप बना कर आए, फिर तीसरी बार कराया। तो ऐसे हम रंग भरने का काम करते रहे, उनको मोटिवेट करते रहे। कभी कुछ ऐसा हो जाता है, दयाशंकर पांडे जी कहीं शूट कर रहे हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब शनि अमावस्या पर विशेष इसका प्रसारण होना है, क्या करें। फिर वो फ़ोन लगाते, बोले दीदी जी बताना इसको किस स्टाइल से बोलूँ, कैसे करूँ मैं, इसका थोड़ा समझा दो मुझे। तो इस तरीके से मेरा सपोर्ट रहा है कि अभी आपको इसमें ऐसा कुछ करने के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उस तरीके से ये सारा ग्रुप जुड़ता चला गया पूरा। जहाँ उनकी शनिदेव जी की शनि महिमा सीरियल की शूटिंग चलती थी, वहाँ उन्होंने मुझे बड़ौदा गुजरात भेजा, वहाँ का पूरा इंस्पेक्शन हुआ, कहाँ पर शिग्नापुर जैसे स्टेचू बनाया है, कहाँ पर शूटिंग हो रही है, मेरे भी कई शॉट लिए उन्होंने। तो इस प्रकार से सब मतलब ये है कि एक परिवार बन के ना जो हमने मतलब शनिदेव जी की भक्ति का प्रचार किया है, बिल्कुल सच बात है, वो बहुत अच्छा हो गया है। और ये देखिए इसका प्रमाण है कि एक व्यक्ति से शुरू हुई ये यात्रा
कितने लोग उसमें जुड़े और पुस्तक बनाने के लिए इन्होंने एक आपके कहे कल्पना की थी बस। कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार होने में कैसे वो होते गया। बिल्कुल। अब और ये देखिए कि ये जो सत्संग चल रहा है तिवारी जी, 1 घंटा पार हो गया, हमें लग रहा है कि अभी 10 मिनट हुए हैं, चल रहा है, नहीं, लेकिन यही ये तो धारा है। हाँ